हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? यकीनन थोड़े से दुखी होंगे। मेरा पूछना भी गलत ही था कि आप लोग कैसे होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। मैं तो कहूंगा मार्केट ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रही। अगर मैं बात करूं बीटीसी की, 19,000 20,000 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। यकीनन पंप लेने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। डंप का डर ज्यादा सता रहा है कि कहीं डंप ना हो जाए। वैसे तो जैसे इथेरियम मर्ज हुआ, यकीनन मार्केट थोड़ी सी डाउन होने के बाद पॉजिटिव होने लगती है, मगर इथेरियम का बुरा हाल होता जा रहा है। आप मेरी स्क्रीन पे देख लेना, बीटीसी 19,819 पे चल रहा है, लेकिन वहीं इथेरियम 1440, यकीनन 1600 के आसपास से सीधा 1440 आ गया। फ्यूचर ट्रेड में अगर है तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, मगर जिसने अगर मैं बात करूं शॉर्ट लिया होगा तो उसको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अभी सारा काम पूरे रिस्क में चल रहा है, तो यकीनन आप लोग ट्रेड से दूर रहे। मैं भी अपने टेलीग्राम पे ट्रेड की कॉल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रिस्क है कोई भी ट्रेड लेने में, क्योंकि अभी कोई भी किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आ रहा है। कुछ चार्ट पे हमें दिखता है कि कुछ होने वाला है, मगर उसका उल्टा हो जाता है। मार्केट जो है बिल्कुल ट्रेंड के अगल बगल चल रही है। कहीं भी कुछ भी फायदा होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा कम है, रिस्क ज्यादा है, इसलिए ट्रेड से अभी फिलहाल दूर रहे। इथेरियम 1440, बीएनबी 276, मतलब $276 अभी बीएनबी चल रहा है। यकीनन आपको टोटल ग्रीन दिख रहा है, मगर इथेरियम रेड है, इथेरियम का कहना। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक्सपर्ट की माने, अगर हम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी अनाउंसमेंट है अपनी तरफ से कि भाई इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को फ्लिप कर सकता है। अब ये क्या पॉसिबल है कि इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप कर सकता है? तो यकीनन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है। 10,000 15,000 20,000 डॉलर पे जा सकता है अपना वर्क ऑफ स्टेक के बाद, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बूस्ट कर जाएगा। अगर बूस्ट करेगा तो डंप भी होने लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी आएगा। तो एक स्ट्रेटेजी काम करती है इस पे। फिलहाल अगर मैं बात करूं, अपने आप को इथेरियम ने संभाला हुआ है। प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद अपने आप में थोड़ा काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि देखिए एनर्जी को वो सेव कर रहा है। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो इथेरियम को, प्रूफ ऑफ स्टेक को अगर सपोर्ट करने लगती हैं, तो बहुत ही जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। देखिए बहुत सारी कंपनी कहती है ना कि हम बिटकॉइन को अपने यहां नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की खपत करता है, हम इलॉन मस्क को ही ले लेते हैं। यकीनन उन्होंने अपने बयान में कहा था कि भाई बिटकॉइन बहुत ज्यादा एनर्जी खाता है, इसलिए मैं उसको अपनी टेस्ला कंपनी से आउट कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी न्यूज थी। वहां से बिटकॉइन का फॉल स्टार्ट हुआ था, मैं तो कहता हूं। उसके बाद चाइना, पहले एलॉन मस्क, उसके बाद चाइना, कहीं ना कहीं फिर अपनी इंडियन गवर्नमेंट। ये भी नाम हम भूल नहीं सकते कि पहले हम लाइन दोबारा से जोड़ते हैं कि पहले एलॉन मस्क, उसके बाद चाइना, अब फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट। ये सभी कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं, बीटीसी को नीचे गिराने में इनका हाथ जरूर है। लेकिन गाइस, अगर जैसे बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक, कहीं ना कहीं अब ये एनर्जी को सेव करने लगा है। 99% अब ये एनर्जी को कम खपत करेगा। इसकी वजह से कहीं ना कोई कंपनी अगर इसको हाथों हाथ लेती है, तो इथेरियम तो पंप होगा ही, और वो बिटकॉइन को फ्लिप भी कर सकता है। ये भी सही न्यूज हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं हॉटबिट की, जिसने अपनी जनता को, अपने बायर्स को, अपने यूजर्स को परेशान किया हुआ है। अब देखिए इसमें परेशानी में आपको, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं गाइस, देखिए एक्सचेंज जो है बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को दिलासा दिया, अपने यूजर को दिलासा दिया कि आपके जितने भी एसेट हैं वो सेफ है। और यकीनन जितने भी एसेट, जितने भी कॉइन थे, वो सभी सेफ थे। मतलब किसी को कुछ हुआ ही नहीं जब हॉटबिट वापस आया। राइट, अब क्या हो रहा है? अब सिर्फ आपको विड्रॉल में दिक्कत हो रही है। मतलब सीधे तौर पे बात है कि आप हॉटबिट से कहीं पर भी कॉइन ले जाके नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि विड्रॉल बंद हो गया। अब देखिए इसका क्या कारण है। ये कोई टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं अगर कहूं कि कोई ये टेक्निकल ग्लिच नहीं है कि जिसको हॉटबिट फेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपका विड्रॉल रोका गया। देखिए ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए हॉटबिट आज चालू हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे आज चालू हुआ, और उसने अपना विड्रॉल डिपॉजिट सब कुछ चालू कर दिया, तो आप अपने हिसाब से सोचिए। मैं तो कहता हूं 90% यूजर ऐसे थे जो सिर्फ अपने अमाउंट को हॉटबिट से निकालना चाहते थे, कहीं भी डालना चाहते थे, डर गए थे ना कि भाई क्या होगा। और यकीनन अगर विड्रॉल चालू होता तो आप लोग अपने अमाउंट को निकाल भी लेते, और यह बात
हॉटबिट को भी मालूम होगी। तो उसने क्या सोचा कि भाई एक्सचेंज को तो चालू कर दो, लोगों का विश्वास जीतने के लिए कुछ टाइम एक्सचेंज को बहुत बढ़िया चलाओ, कुछ ऑफर्स दो उन्हें, उसके बाद ही विड्रॉल चालू करो। ये बिल्कुल उसी तरह है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने किसी को पैसे दे रखे, किसी आदमी को पैसे दे रखे, उसके बाद वो भाग जाता है, अब वो आपको बहुत दिनों बाद मिलता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप कहेंगे भाई मेरे पैसे दे दे यार, तेरे पास मेरे पैसे पड़े। यकीनन आप उसको थोड़ा बहुत परेशान भी करोगे, भाई बिना बताए गायब हो गया था, तेरा विश्वास नहीं है, अब तो भाई हमारे पैसे दे दे। लेकिन वही बंदा अगर आपको हॉस्पिटल में मिले, बीमार पड़ा हुआ है, कहीं पर आपको पता लगे भाई इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके पास जाएंगे, पैसे मांगेंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं भाई, हम उसको बोलेंगे भाई अच्छे बल गेट वेल सून, बढ़िया 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 से ठीक हो जा। इनफैक्ट आप उसके लिए कुछ जूस और फ्रूट भी ले जाएंगे। तो यही पता है हॉटबिट को। अब इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता, बहुत बड़ा एग्जांपल दिया। अब आप क्या करेंगे? उसका ठीक होने का इंतजार करेंगे, और यकीनन जब तक आपकी यारी दोस्ती और बढ़ जाएगी और फिर विश्वास बनेगा, और कहीं ना कहीं आप उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ भी देंगे, कोई नहीं यार थोड़े दिन बाद दे दियो, कोई दिक्कत नहीं, तू ठीक हो जाए यार। यकीनन उसकी ठीक होने की दुआ मांगेंगे, और फिर यारी दोस्ती बढ़ेगी तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। यही पता है हॉटबिट एक्सचेंज को। अब आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ गए, इतनी सिंपल भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता। इतना बढ़िया एग्जांपल जो मैंने आपको दिया। हॉटबिट को भी मालूम था कि भाई विड्रॉल बहुत तेजी से होने वाला है, यूजर बहुत तेजी से कम होने वाले हैं, सिर्फ इसी वजह से विड्रॉल को रोका गया है, वरना कोई भी ऐसा टेक्निकल ग्लिच नहीं है जिसकी वजह से विड्रॉल नहीं हो रहा है। अब यहां तक बात आप समझ गए। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं, यही इथेरियम मर्ज के बाद शिबा इनु कॉइन का एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलने वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इथेरियम मर्ज में अगर इथेरियम ने बूस्ट लिया तो आपका शिबा इनु कॉइन भी बहुत ही ऊपर जाएगा। लेकिन शिबा इनु कॉइन ने अपने आप को संभाला हुआ है, और ये तारीफे काबिल है। यकीनन अगर मैं बात करूं अभी के प्राइस की तो 4 टाइम्स 0 11 अभी का प्राइस है। लेकिन अगर मैं बात करूं गाइस, ये पिछले महीने का भी ऑल टाइम लो है। ऑल टाइम लो पिछले महीने में भी 11 था, और अभी भी 11 ही है। तो मतलब सीधे तौर पे बात है डंप नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस कॉइन की पॉजिटिविटी की बात करूं, इस कॉइन की कुछ न्यूज की बात करूं, तो इस महीने आपको शिबा इनु कॉइन 4 टाइम्स 0 15 के आसपास दोबारा देखने को मिल सकता है। और यह बात बिल्कुल पक्की न्यूज है। अगर इथेरियम यहां से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, थोड़ा सा पंप लिया, तो यकीनन शिबा इनु कॉइन में भी आपको पंप होगा। और इसका एक इवेंट जो फैशन इवेंट है, इसकी वजह से भी शिबा इनु कॉइन में थोड़ा सा पंप मिलने की उम्मीद है। तो अगर मैं बात करूं 4 टाइम्स 0 14 15 पे शिबा इनु कॉइन बहुत आराम से जा सकता है। यह भी अप्रोक्सीमेटली 40% से 50% का प्रॉफिट होगा। यह कोई छोटा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर शिबा इनु कॉइन यहां से 15 पे या 14 पे, मतलब 4 टाइम्स 0 14 या 4 टाइम्स 0 15 पे जाएगा, तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो मतलब शिबा इनु कॉइन पे हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बहुत जल्दी हो सकता है। अगर इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम ने अपने आप को कोई नहीं, अगर वो प्रूफ ऑफ स्टेक में गया, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है, कहीं ना कहीं जो माइनर्स थे जो इसको माइन करते थे उनकी वजह से भी सेलिंग प्रेशर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इथेरियम थोड़ा सा डाउन हो रहा है, अपने आप को संभाला हुआ है। अगर थोड़ा सा यहां से बूस्ट होने लगा तो इथेरियम, जैसे हम सब लोग बोल रहे हैं ना कि इथेरियम बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिविटी बहुत आएगी। अगर इथेरियम थोड़ा सा भी ज्यादा पंप हुआ, उसके बाद इथेरियम नहीं रुकने वाला, यह भी बात पक्की है। हॉटबिट पे आपको बहुत जल्दी विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हॉटबिट बढ़िया ट्रेड कर रहा है, अभी हॉटबिट बढ़िया चल रहा है, तो आप इसमें बाय सेल आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जितने आपके कॉइन थे सब आपको मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये तीनों चीज आपको कैसी समझ आई जरूर बता देना गाइस। अगर आपको बहुत बढ़िया समझ आई तो प्लीज लाइक करना बनता है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।